नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों इस समय मौजूद है सोनीपत की नगर पालिका के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से जो है राज्यव्यापी हड़ताल यहाँ पर चल रही है। उनकी जो मांगे हैं उस मांगों को लेकर इनसे बात करेंगे, क्योंकि पूरे सोनीपत में आप देख सकते हैं कचरा किस तरह से सड़कों पर फैला हुआ है। उस कचरे को लेकर जिस तरह से जनता परेशान हो रही है उसके ऊपर इनसे बात करेंगे। यह हड़ताल कब से जारी है? ये हड़ताल हमारी 6 अगस्त से शुरू है। आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है, सफल हड़ताल है। पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल बिल्कुल है, कोई किसी तरह की कोई उड़दंग वाला काम नहीं है, शांतिपूर्ण से अपने ये काम चल रहा है। लेकिन सरकार है हमें उसकाने का बार बार प्रयास कर रही है। जनता जो है बाहर आप देख सकते हैं कच्चे वाटर वाली रोड, मामा भांजा चौक वाली रोड, वहाँ पर इतना कचरा जो है फैला हुआ है, लेकिन सफाई का फिर ध्यान कैसे रखा जाएगा? देखो ये तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ना, और सबसे पहले तो मैं ना मीडिया का भी इसलिए धन्यवाद करूँगा कि मीडिया ने समय समय पर आती है और हमारी बातें सरकार तक पहुँचाती है। लेकिन अगर बात हम जनता ही करें तो जो हमने जो 13 दिन की हड़ताल अभी जो पीछे करी वो जनता की भलाई को देखते हुए करी कि जनता परेशान हो रही। जनता का क्या कसूर है? जनता हमारे से पूछती है, हम कहते हैं भाई आपका कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो देखिए जाए तो जनता का भी है और इन कर्मचारियों का भी है, क्योंकि हमने और इस जनता ने मिलकर सरकार को वोट दे दी, सरकार को बना दिया, इनको नुमाइंदे चुनकर है सत्ता में बिठा दिए। आज वो सरकार क्या कर रही है? आम जनता को परेशान कर रही है कि जो सरकार बैठी है, सरकार के अंदर जनता का 26 लाख हजार करोड़ टैक्स जाता है सरकार के अंदर, लेकिन सरकार का क्या दायित्व बनता है कि इन कर्मचारियों की मांगों का पूर्ण करे, लेकिन सरकार पूरा नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। इधर से एक तरफ सरकार आपकी मांग नहीं मान रही, दूसरी तरफ जनता परेशान हो रही है, तो आपको लगता नहीं एक बीच का रास्ता जो है निकाला जाए कि साफ सफाई भी अपना चलती रहे, आपकी हड़ताल भी जो है वो चलती रहे? देखो ऐसा जी, देखो ये तो मुनासिब नहीं है कि अपने पास में है क्या, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक इनकलाब का नारा या भाईचारा है साथ में, और है क्या? सरकार के पास सब उपकरण है, आंसू गैस के गोले है, लाठी है, तलवार है, सब बाद की बात है, लेकिन आपकी मेन मांग क्या है? मेन जो आपकी उसके बाद मेन मांग हमारी सिर्फ एक ही है। हमारा 22 दिन मांग पत्र था जिसमें 17 मांगों पर हम सहमति बनी थी, लेकिन सरकार अब क्लियर मना कर रही है। अगर मेन मांग की बात देखी जाए तो सिर्फ 2 ही मेन मांग है कि कर्मचारी को जो पेरोल के हैं उनको पक्का करे और जो ठेका कर्मचारी है इनको पेरोल पे लाए। पूरे हरियाणा के अंदर 20,000 के आसपास में कर्मचारी है, पक्के और कच्चे मिला के, जिसमें 13,500 कर्मचारी पेरोल के हैं। लेकिन सरकार बात कर लेती है बार बार, और बात करके ना आश्वासन देके, झूठे ढोकसले देके, अब तो सरकार ने बिल्कुल हाथ ही उठा दिया, भाई ये कर्मचारी पक्के नहीं हो गए। तो अब मतलब जिस तरह से कचरा फैला हुआ है सोनीपत में, वो कब तक आपको लगता है कि कब तक? देखो ये तो खैर मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमें दुख है इस बात का कि हम सोनीपत के रहने वाले हैं, हमारी जनता हमारी अपनी है, कोई बाहर की नहीं है जनता, हम भी यही के रहने। हमें दुख है इस बात का, हम भी तो उस कचरे के बीच में, मैं कुमार गेट पर रहता हूँ, मेरे घर के सामने इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, क्या अगर मजबूरी है? लेकिन आम जनता से भी अपील है, जब हम जनता की तरफ देख रहे हैं, जनता के भलाई को देखते हुए, पीछे हमने 13 तारीख को हड़ताल स्थगित कर दी कि हमारी बातें मान ली, लेकिन अब जनता से भी तो अपील है हमारी चीज़ की कि जनता सरकार से कहे भाई इनकी मांगों को, जब आपका समझौता होगा था, अग्रीमेंट होगा था, इनकी मांगों को पूरा करें। एक बीच का रास्ता भी तो निकालना चाहिए आपकी तरफ से। तो वो तो देखो सरकार सफाई को लेकर जो है आज की डेट में रोडों पर आप देख सकते हैं, आप अपने एरिया की बता रहे हो, इतना बुरा हाल है, तो अभी बारिश अगर दोबारा होगी तो फिर तो कितना बुरा हाल होगा? देखो जी बिल्कुल होगा जी, ये तो देखो ये तो सरकार ने सोचना चाहिए। चलो अगर सरकार कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचती, मत सोचे, उनकी तो सोचा जिन्होंने वोट दी जनता ने, जनता का क्या कसूर है? मैं सुबह जब राउंड बता तो इसमें अपने कपड़ा मार्केट में, मार्केट का जो प्रधान है वहाँ पे, वो खुद कूड़ा उठा रहा हैगा, वो भी कर्मचारी है, ये सभी कर्मचारी है, इसमें फायर का कर्मचारी है हमारा, ठेके का कर्मचारी है, पेरोल का कर्मचारी है, पक्का कर्मचारी है, ये सभी है। और इसके अंदर जो सरकार जो आज दिन जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देख लो आज बेटियों की क्या हालत है। ये बेटियां रोड के ऊपर बैठी है, सो रही है, रात को रोड पर सो रही है, अपने बच्चों को छोड़कर सो रही है। जी हमारी एक ही डिमांड है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करे और ठेका प्रथा बंद करे। अच्छा।
तो जिस तरह से जो आप सफाई कर्मचारी है और सरकार कहती है स्वच्छता का जो है अभियान चला रखा था, सफाई अभियान, उसको लेकर आप क्या कहेंगे फिर? सर ये सब एक ढिकोसला है, कोई स्वच्छता अभियान नहीं है। 5 मिनट के लिए झाड़ू लेकर सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर कोई झाड़ू लेकर पूरा दिन जैसे हम काम करते हैं ऐसे कोई काम करके दिखाए। जैसे हमारे सफाई कर्मचारी नालों में उतरते, शिविरों में उतरते हैं, ऐसे कोई शिविरों की सफाई करके दिखाए तो हम मानने के भी स्वच्छता अभियान चला रखा है। 2 मिनट का ढकोसला तो कोई भी कर लेगा। अच्छा, तो जिस तरह से इस समय भी सोनीपत में आप देखो कचरा हर जगह फैला हुआ है, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? जनता परेशान है। सर जनता परेशान है। जनता को ध्यान में रखते हुए हमारी हड़ताल जो अप्रैल में चली हुई थी 13 दिन की, उसमें हमने जनता को देखते हुए अपनी हड़ताल स्थगित की थी कि भाई जनता परेशान हो रही है, बारिश का भी आगे आने वाला टाइम है, शायद यह गूंगी बहरी सरकार हमारी सुन ले। लेकिन इस सरकार ने हमारी 22 सूत्री मांगों पर समझौता जताते हुए 17 मांगों पर समझौता जताया था, और उसमें से एक हमारी मुख्य मांग मानी थी कि भाई 30 तारीख को हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे और ठेका प्रथा बंद कर देंगे। इसी आश्वासन पे हमने अपनी हड़ताल वापसी ली थी, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने फिर उसी टाइम मतलब दोगलापन कर दिया कि भाई हमें किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, हमने अप्रैल महीने में 37 दिन की हड़ताल की थी और हमारे 2 कर्मचारी फरीदाबाद आग बुझाते समय शहीद हुए थे, भाविचंद और रणबीर सिंह। हमने ये कहा था भाई सरकार से उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और दोनों को एक घर में सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार ने एक कर्मचारी को 60 लाख रुपये और एक को 30 लाख रुपये ये देने का काम किया है, उस वायदे को पूरा नहीं किया और उनके घर में अभी तक कोई नौकरी नहीं दी और 1250 कर्मचारी हमारे फायर किए पेरोल के, उनको पक्का करने के लिए कहा था, अभी तक एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया। इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने 30 जून तक का समय दिया था, 30 जून तक हम पक्का कर देंगे और अब तक एक ही लेटर जारी नहीं किया। हम चाहते हैं सरकार लेटर जारी करे और पक्का करे। कैमरा सहयोगी बलदेव के साथ मैं खरैया जांगड़ा, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जनता तक पहुँचाएं।